हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। और आज हम दोस्तों ऐसी 3 कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अभी के अभी धमाका करने के लिए रेडी हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, ऐसी क्या न्यूज है इन तीनों स्टॉक्स में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही में फंडामेंटली ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एनालिसिस्ट की क्या राय है और उन्होंने कितने टारगेट्स दिए हैं इन कंपनियों के ऊपर, वो भी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। तो वन बाय वन कंपनियों के नाम भी देखते हैं और साथ ही में इनके सारे पॉइंट्स को देखना बहुत जरूरी है। स्किप करके वीडियो को ना देखें, कंप्लीट वीडियो देखना अनिवार्य है, क्योंकि वो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं वो भी आपको समझ में आने चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहली कंपनी का नाम जो है वो है माइंड ट्री। और आज के दिन दोस्तों आप देख सकते हैं तकरीबन ये 15 पॉइंट्स आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ऑलमोस्ट 1% ऊपर जा चुका है और अभी ये और भी ऊपर जाने वाला है। क्यों, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताने वाला हूं, बट उससे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए इसका आरओई जो है कितना शानदार है, 27 का इसका आरओई है। प्राइस टू बुक वैल्यू 9.21 और पी रेशियो देखिए इसका 34 का है। सेक्टर के मुकाबले काफी कम है दोस्तों। और ये एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर आप इसके मार्केट कैप पे नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 34,245 करोड़ की दोस्तों ये कंपनी है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो इसका फाइनेंशियल ट्रेंड है, किसी भी कंपनी का दोस्तों फाइनेंशियल ट्रेंड देखना बहुत ही जरूरी होता है अगर आपको शॉर्ट टर्म में एक पैसे कमाने के बारे में आप सोच रहे हैं तो। और फाइनेंशियल ट्रेंड जो है बीएससी की साइट्स पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक्चुअली बेसिकली ये फीचर मार्केट मोजो का है, बट यहां पर आप फ्री में इसको देख सकते हैं। वेरी पॉजिटिव इसका फाइनेंशियल ट्रेंड आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा माइंड ट्री ने जस्ट आज के दिन ही अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न भी शो किया है। अगर आप यहां पर देखें तो आपको दिख रहा होगा आज के दिन इन्होंने अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी शो किया है। प्लस आज के दिन इनका रिजल्ट भी आना है और दोस्तों ऐसी एक उम्मीद है कि रिजल्ट काफी ही अच्छा आएगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, उससे पहले देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 तारीख मतलब आज के दिन ही इसका रिजल्ट आना है। ये देखिए माइंड ट्री का। और इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो उन्होंने अभी लेटेस्ट शो किया है उसमें अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड जो दोस्तों है, म्यूचुअल फंड उनके पास में तकरीबन 7.60% की होल्डिंग है। इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास में तकरीबन 13.92% की होल्डिंग है। प्लस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक जो होते हैं उनके पास में भी तकरीबन 0.31% की यहाँ पर होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी देख लीजिए दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी के पास में अगर हम बात करें तकरीबन 17 कंपनीज है इंश्योरेंस की जिन्होंने इसकी होल्डिंग अपने पास में रखी है और तकरीबन 2.74% की कंप्लीट मिलाकर ये होल्डिंग होती है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को हम सभी जानते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर तकरीबन 1% से ज्यादा की होल्डिंग बनाकर रखी है। तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न कमाल का है। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊं आपको तो यहाँ पर देखिए जो उसका नेट प्रॉफिट है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिखाई देगा। देखिए 2016, 17, 18, 19, 20 कंटिन्यूसली आपको यहाँ पर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा होगा। और साथ ही में दोस्तों ये कंपनी लगातार जो है डिविडेंड भी पे आउट करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार दोस्तों आपको यहाँ पर डिविडेंड पे आउट दिखाई दे रहा होगा। लेटेस्ट अभी उन्होंने 2020 में 34% का डिविडेंड यील्ड दिया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी कंपनी में देखना वो है सेल्स को देखना। तो देखें कभी भी सेल्स अगर आप देखें ना तो लास्ट 10 इयर्स का सेल्स देखें कि वो कितना है। और लास्ट 10 इयर्स का अगर सेल जो है वो 10% से ज्यादा है या फिर 10% है, मतलब वो कंपनी दोस्तों कमाल की है, ये आप मानकर चलिए। तो यहां पर देखें लास्ट 10 ईयर का अगर मैं देखूं तो 20% का आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं। प्लस कंपाउंडिंग प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो वो भी 11% है, मतलब 10% से ऊपर है। इसके अलावा सीएजीआर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है तो सीएजीआर को देखना। और सीएजीआर देखिए यहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स का 36% है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है। कोई भी बैंक या एफडी आपको ज्यादा से ज्यादा 6 से 7% ही देता है और ये 36% का यहाँ पर आपको सीएजीआर मिल रहा है, कमाल है। और रिटर्न ऑन इक्विटी को देख लीजिए 23% का लास्ट 10 इयर्स का। वाओ, तो ऐसी कंपनी दोस्तों, ऐसी कंपनी में एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बाइंग करते हैं और थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी शानदार है इसीलिए। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि अभी इसका जो प्राइस है एक वैल्यूएबल प्राइस पर आपको ये मिल रहा है। देखें अगर तो तकरीबन 2081 पर ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है और इसका जो हाई था
वो तकरीबन 2270 के आसपास ऑलरेडी ये जाकर आ चुका है। मतलब सीधी सीधी रेंज हमको यहाँ पर 200 पॉइंट की सीधी सीधी रेंज हमको यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि आने वाले टाइम पर डेफिनेटली हमें मिल सकता है। दोस्तों ये एक कंपनी है जिसमें अभी हम शॉर्ट टर्म में पैसे बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज इस कंपनी का रिजल्ट आ रहा है, मैंने आपको जस्ट अभी दिखाया, और रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है, जैसा कि एनालिसिस्ट का मानना भी है कि पॉजिटिव आने वाला है, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। बट दोस्तों इस कंपनी के ऊपर एनालिसिस्ट की क्या राय है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूं, उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। चलते हैं आगे और अगली कंपनी को देखते हैं। दोस्तों अगली कंपनी के नाम जो है वो है HDFC बैंक। अब दोस्तों HDFC बैंक में क्या लेटेस्ट न्यूज है और क्या ऐसा है कि हम शॉर्ट टर्म में यहाँ पे पैसे बना सकते हैं, उस चीज को जानना बहुत जरूरी है। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो कि जरूर किसी भी कंपनी के बारे में हमें देखनी चाहिए, वो ये है कि ROE कितने का है, 16। बताइए प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए कितना शानदार है, 4.24। पी रेशियो देखिए 26.41। दोस्तों HDFC बैंक तो एकदम फेवरेट बैंक है, फेवरेट एकदम। सारे आंकड़े बहुत शानदार होते हैं और कोई बोलने वाली बात ही नहीं है कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है, बल्कि नंबर 1 का एक प्राइवेट बैंक है। दोस्तों यहाँ पर ये हम सभी जानते हैं। BSE साइड पर जाकर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यस, जो इसका फाइनेंशियल ट्रेंड है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है हमको। मतलब बहुत ही अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म में तो शानदार कंपनी है ही, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी हम यहाँ पर एक पैसा बना सकते हैं, ये इंडिकेट करता है पॉजिटिव। देखिए दोस्तों यहाँ पर HDFC बैंक में आपको दिखाई देगा नेट प्रॉफिट जो है आपका, वो किस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आपको दिखाई दे रहा है। बात करें अगर हम 2016 में अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन 12,800 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। 2017 में 15,280 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। 2018 में 18,500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। 2019 में 22,332 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और 2020 में 27,254 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और इस साल भी दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट अच्छे खासे इंक्रीज होने के चांसेस हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लगातार यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा, विच इज अ वेरी गुड साइन। नंबर 1 का बैंक ये ऐसे ही नहीं है। इसके अलावा कुछ और चीजें मैं आपको अगर दिखाऊं तो सेल्स देखिए, लास्ट 10 इयर्स में 22% की सेल्स है, बेहतरीन सेल्स है। प्रॉफिट की बात करें अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की, तो लास्ट 10 इयर्स में 25% की ग्रोथ हुई है लगातार कंटिन्यूसली। CAGR देखिए लास्ट 10 इयर्स का 20% का है। कितने पैसे दोस्तों यहाँ पर लोगों ने कमाए हैं, राइट। और ROE की देखें 18% का ROE है लास्ट 10 इयर्स का। मेंटेन करना लगातार 10 सालों से इस अच्छे आंकड़े को, ये दोस्तों एक मामूली बात नहीं है, ये एक नंबर 1 का बैंक ही कर सकता है। बात करते हैं आगे। और दोस्तों सबसे अच्छी बात कि ये बैंक जो है अभी बहुत ही वैल्यूएबल प्राइस पर अवेलेबल है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, देखिए तकरीबन ये 1437 पर अभी ट्रेड कर रहा है। और इसके हाई की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि तकरीबन ये 1630-40 के आसपास भी जाकर आ चुका है। मतलब सीधी सीधी हमको रेंज यहाँ पर 200, 300, 200-250 पॉइंट की रेंज हमें सीधी सीधी दिखाई देती है। मतलब यहाँ तक तो आपको इजीली प्राइस मिल जाएगा। और अभी इस टाइम पर मैं क्यों ट्रेड करने के लिए बोल रहा हूँ या फिर इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, तो रीजन ये है दोस्तों कि कल के दिन मतलब 17 तारीख को जो है इसका रिजल्ट आने वाला है। तो वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन HDFC बैंक, क्योंकि एक तो कम प्राइस पर अवेलेबल है, साथ ही में इवेंट भी है यहाँ पर, तो ये एक अच्छा मौका है। अच्छा, एनालिसिस्ट का क्या कहना है, क्या प्राइस दे रहे हैं वो मैं आपको लास्ट बताने वाला हूं, तो वीडियो बने रहिए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। लास्ट स्टॉक क्या है उससे भी हम देख लेते हैं। देखिए विप्रो की मैं बात कर रहा हूं। अभी विप्रो में क्यों इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूं, ऑल दो आज के दिन यहाँ पर 39 पॉइंट की बढ़त आ चुकी है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा तकरीबन आप कह सकते हैं कि 9% का उछाल है दोस्तों, राइट। क्यों, हम सभी जानते हैं कि विप्रो का रिजल्ट आया, काफी शानदार रिजल्ट आया दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। बट उससे पहले अगर मैं बात करूं ROE की, देखिए 22% का ROE है। प्राइस टू बुक वैल्यू शानदार है, 5.22 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। पी रेशियो देखिए, किसी भी IT कंपनी का पी रेशियो अगर 30 के आसपास है, मतलब आप कह सकते हैं कि वो कंपनी शानदार काम कर रही है। बहुत ही अच्छा पी रेशियो भी है। कहने वाली बात दोस्तों बात ही नहीं है कि एक लार्ज कैप कंपनी है। हम सभी जानते हैं कि टॉप 10 कंपनीज में विप्रो का नाम भी आता है और आप देख सकते हैं कितना शानदार इसका मार्केट कैप है। बात करें अगर आगे तो देखिए BSE की साइड पर जो फाइनेंशियल ट्रेंड दिखाई देता है वो भी यहाँ पर पॉजिटिव है। और जब भी पॉजिटिव फाइनेंशियल ट्रेंड होता है इसका मतलब दोस्तों ये है ये कंपनी में आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में एक अच्छे खासे पैसे बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल के दिन जो है यहाँ पर रिजल्ट आया था, देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए टिकटक की साइट के ऊपर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट शो होता है। नेट इनकम की अगर मैं बात करूं ईयर ऑन ईयर
तो देखिए तकरीबन तकरीबन लास्ट ईयर जो है 2020 में 9,722 करोड़ का तकरीबन इनको प्रॉफिट हुआ, तो जो कि बढ़कर अभी 10,796 करोड़ हो चुका है। मतलब अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दी है और इसीलिए दोस्तों इसका जो प्राइस है अभी इतने ऊपर जाता हुआ मैं आज के दिन रहा है। तकरीबन 9% से ज्यादा की यहाँ पर उछाल है और उम्मीद यह है कि अब ये और ऊपर भी जा सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ वो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा जब मैं आपको लास्ट में इसका एनालिसिस दिखाने वाला हूं। तो इसके अलावा दोस्तों देखें नेट प्रॉफिट जो है इस कंपनी का भी लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिखाई देने वाला है। 8,000, 9,000, फिर 9,722 करोड़, फिर 10,796 करोड़ लगातार दोस्तों इंक्रीज हो रहा है। प्लस ये कंपनी लगातार आपको डिविडेंड भी पे करती है। देखिए, और जो कंपनी लगातार आपको डिविडेंड पे कर रही है इसका मतलब वो कंपनी शानदार है। सेल्स देखें यहां पर तकरीबन लास्ट 10 इयर्स में 7% आपको दिखाई दे रहा है। ऑल्दो 10% से कम है, लेकिन एक चीज पे अगर आप ध्यान दें तो 7% लगातार 10 सालों से मेंटेन करना ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और विप्रो के बारे में हम सभी जानते हैं कि इसने काफी दिनों तक, एक लंबे टाइम तक आप कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज पर कंसोलिडेट किया है और अभी अभी यहाँ पर काफी अच्छी हमें रेंज दिखाई दे रही है। इसीलिए आपको प्रॉफिट भी यहाँ पर लास्ट 10 ईयर का 7% दिखाई दे रहा होगा। CAGR इसने मेंटेन किया है 10% का लास्ट 10 ईयर्स में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और सबसे इंपॉर्टेंट CAGR ही होता है किसी भी कंपनी के बारे में बात करें। सबसे बढ़िया बात दोस्तों यहाँ पर ROE जो है इसका, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 10 सालों का 20% इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और इसके चार्ट में दोस्तों एक बहुत ही शानदार बात ये हुई है कि इसने जो है आप देखें तो अपना लाइफ टाइम जो इसने हाई बनाया था उसको अभी जस्ट ब्रेक किया है। तकरीबन 467 के आसपास में इसका हाई था और जस्ट उसने इस हाई लेवल को भी ब्रेक किया है और तकरीबन दोस्तों मैंने आपको दिखाया अभी ये स्टॉक जो है 470 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये ब्रेकआउट दोस्तों जो आया है इसकी वजह से भी यहाँ पर एक अच्छी खासी हमें मूवमेंट दिखाई दे रही है और ये मूवमेंट तकरीबन कहां तक जा सकती है वो मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा वेट कीजिए बस। तो सबसे पहले दोस्तों माइंड ट्री की अगर हम बात करें तो माइंड ट्री में मैंने आपको बताया था तकरीबन 35 एनालिस्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी राय दी है। उसमें से 51% का ऐसा मानना है कि यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए और अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2077 पे, तकरीबन आप बोल सकते हैं कि 2100 के आसपास, और अगले एक साल के अंदर अंदर यहाँ पर 2861 तक ये स्टॉक जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तो कितनी अच्छी एक रेंज यहाँ पर दिखाई दे रही है माइंड ट्री के अंदर। सेकंड स्टॉक कौन सा था? HDFC बैंक। HDFC बैंक में दोस्तों तकरीबन 42 एनालिस्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी राय दी है, जिसमें से 93% का ऐसा मानना है कि यहाँ पर बिल्कुल बाइंग आप कर सकते हैं। अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है तकरीबन 1450 के आसपास और आने वाले एक साल के अंदर ये स्टॉक जो है तकरीबन 2000 को भी पार कर सकता है, इवन दो 2100 तक भी जा सकता है। तो 600 पॉइंट की रेंज दोस्तों एक साल में कमाल का रिटर्न है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 40% का रिटर्न यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और किसी भी नंबर 1 स्टॉक में अगर इतना अच्छा रिटर्न आपको दिखाई देता है तो बिना सोचे समझे मेरे ख्याल से वहां पर हमें कुछ क्वांटिटी तो बाय कर लेनी चाहिए। तो आखिरी स्टॉक दोस्तों है विप्रो का। विप्रो में दोस्तों अगर हम बात करें 41 एनालिस्ट ने अपनी राय दी जिसमें से 39% यहाँ पर बाइंग की सजेशन दे रहे हैं और उन्होंने क्या कहा है, ये स्टॉक आने वाले साल के अंदर अंदर 547 तक जा सकता है। ऑल्दो दोस्तों ये स्टॉक ऑलरेडी काफी ऊपर जा चुका है, लाइफ टाइम हाई को उसने ऑलरेडी ब्रेक किया है। कुछ दिनों पहले ये स्टॉक बहुत नीचे था और उस टाइम पे जब ये टारगेट दिए गए थे, ये टारगेट दोस्तों उस टाइम पर कमाल के लग रहे थे और अभी भी इस प्राइस को टच करना बिल्कुल पॉसिबल है। सो इन तीनों स्टॉक की बात करें तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। इनमें से भी दोस्तों अगर मैं 2 फेवरेट स्टॉक की बात करूं तो डेफिनेटली फॉर श्योर HDFC बैंक और माइंडट्री होंगे, जहां पर मुझे सारे पॉइंट्स में एकदम पॉजिटिव नजर आ रहे हैं ये स्टॉक्स। बाकी आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कौन सा स्टॉक आपका फेवरेट है, आप कहां पर ट्रेड करना चाहते हैं वो मुझे जरूर बताइए। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलिए, पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।